कर आप सभी को इस बार एमपी पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश चयन मंडल, जिसको पहले पीईबी कहते थे, व्यावसायिक परीक्षा मंडल कहते थे, वो इस बार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम नहीं लेगा। इसके अलावा पुलिस आरक्षक भर्ती कर्मचारी चयन मंडल की पहले फेज की परीक्षा कब होगी उसकी भी डेट संभावित आ चुकी है। तो इस दोनों ही खबरों को आपको ध्यान से सुनना है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यह है हरिभूमि का अखबार और जो खबर की है वो है विवेक पांडे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो देश भर में पहली बार राज्य पुलिस भर्ती निजी कंपनी कराएगी। क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले निजी कंपनी जो है नहीं कराती थी और इस बार जो है वो निजी कंपनी के हाथों से परीक्षा होगी और कुल पदों की संख्या होगी 7,500। ध्यान दें, पुलिस विभाग जो है उसकी जिम्मेदारी केवल जो ट्रेनिंग है वो बस होगी, बाकी एग्जामिनेशन से कोई भी संबंध पुलिस विभाग का नहीं होगा। उसका तर्क भी दिया गया है, आप जरा इस तरफ पढ़ें। पिछली बार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा भर्ती कराई गई थी। सरकारी एजेंसी ने पुलिस नियमों को ध्यान में रखकर भर्ती की थी, जिसमें आरक्षण संबंधी कई खामियां पाई गई थीं, जिसके बाद गृह विभाग ने जानकारी दी है कि इस बार निजी कंपनी से हम कराएंगे। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है वो जरा समझ लें। इसमें दौड़ है, लंबी कूद है और गोला फेंक है। क्लियर है, तो दौड़, लंबी कूद यही तीनों ही होती थी पहले भी। तो और इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की चयन और भर्ती शाखा के साथ प्रश्न पत्र और आंसर की बनाएगी। क्लियर है। अच्छा, सिलेबस को लेकर कई बच्चे कह रहे हैं, तो भाई सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ है और इसीलिए जब तक सिलेबस चेंज की नहीं हो रही है बात, तो आपको घबराना नहीं है। क्या क्या पढ़ना है मैं फिर से बता दे रहा हूं। मैथ्स पढ़ना है आपको, ठीक है, रीजनिंग पढ़ना है आपको, इसके अलावा रीजनिंग के अलावा एमपीजी के पढ़ना है और लास्ट आपको साइंस पढ़ना है। साइंस आएगी और बस इतने, ये 4 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होते हैं एमपी पुलिस के लिए। बस इस बार कुछ चेंजेस है, तो वो ये है कि 50% आरक्षण जो रहेगा वो रहेगा आपको फिजिकल के लिए और 50% आरक्षण जो रहेगा वो आपका रहेगा लिखित परीक्षा के लिए। अब ये आरक्षण प्रक्रिया क्या है तो उसको आप आराम से समझ लीजिए, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं, एक बार मैं बता चुका हूं। इसके बाद अगली खबर पर चलते हैं। देखिए 50% आरक्षण मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति पहले 2 मिनट 40 सेकंड जो लड़कों को मिलते थे वो अभी भी मिलेंगे, लेकिन यदि कोई 2 मिनट 30 सेकंड में कर रहा है, 2 मिनट 15 सेकंड में कर रहा है, तो भाई उसका सिलेक्शन पहले होगा एज कंपेयर जो क्वालिफाइड कर रहा है। पहले क्या होता था भाई, आपने लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर ले आए, ठीक है, 95 ले आए और फिजिकल बस केवल क्वालिफाइड कर लिया तो आप निकल जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब अगर 95 आप लाए हो, इसके साथ आपको फिजिकल भी अच्छे तरीके से निकालना होगा, केवल क्वालिफाइड से काम नहीं चलेगा अब आपका। क्लियर है, ये है 50-50 आरक्षण। मतलब दोनों में जब आप बेस्ट करोगे, मान के चलिए किसी का 80 नंबर आया है और फिजिकल भी 80% है, तो फिर उसको लिया जाएगा, ना कि 95 आप रिटर्न बस में ले आए और उसमें क्वालिफाइड बस कर लिया। तो आपको फिजिकल पर भी बराबर फोकस बनाकर रखना है। क्लियर है, तो 30 की बजाय 35 साल होगी उम्र। ये होमगार्ड वालों के लिए है, तो जो आप पढ़ सकते हैं। खैर, अब अगली खबर पर चलते हैं। तो अगली खबर क्या है, अगली खबर है दैनिक भास्कर की, जिसमें भर्ती प्रक्रिया कब होगी ये पूरी बताई गई है। भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवार असमंजस में ना रहें, ठीक है। आरक्षण भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल ही कराएगा एक फेज की परीक्षा। ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आरक्षक भर्ती कराई जाएगी या नहीं, इस बात को लेकर भर्ती तैयारी करने वाले उम्मीदवार असमंजस की स्थिति में, जबकि अधिकारियों का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है। भर्ती के लिए पहले फेज की परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल ही कराएगा। इसके लिए पीएचयू की चयन संख्या मंडल में रूल बुक भेज दी गई है, इसकी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें कुछ क्वेरी है जिसको दूर होते ही मंडल इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। क्लियर है, तो अभी हरिभूमि को जब सुन रहे थे तो हरिभूमि ने ये कहा था कि भाई जो निजी कंपनी कराएगी, तो यहाँ पर निजी कंपनी का जो है डिनाई किया जा रहा है दैनिक भास्कर की खबर में। क्लियर है, उन्होंने यही कहा है और इसमें कोर्ट भी लगाया। एडीजे संजीव सामी का कहना है पुलिस मुख्यालय सिर्फ फिजिकल टेस्ट में सहयोग देने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी। देखिए, तो यहाँ पर लिखा है केवल फिजिकल टेस्ट के लिए, वहाँ पे लिखा था रिटर्न में भी। तो ये असमंजस की स्थिति थी, इस वजह से दैनिक भास्कर ने ये खबर की है। तो पहले फेज की परीक्षा के लिए जो है हायर करेगा। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये है एग्जाम डेट। क्लियर है, एग्जाम डेट की अगर बात करें तो उसने साफ साफ कहा है
भर्ती पहले फेज की ऑनलाइन परीक्षा अगले साल अगस्त के अंतिम माह या इसके बाद आयोजित करा जा सकती है। 2023 तक अब तक 5 भर्ती परीक्षाएं होनी हैं। अब ये 5 भर्ती परीक्षाएं जो पहले हैं वो है 10 फरवरी को समूह 2 उप समूह 3 के अंतर्गत, 20 फरवरी को है आवकारी आरक्षक, 15 मार्च से है पटवारी संयुक्त भर्ती परीक्षा, 11 मई से है वन रक्षक जेल पैरी संयुक्त परीक्षा और 5 अगस्त को है समूह 4 असिस्टेंट ग्रेड 4 की संयुक्त भर्ती परीक्षा। क्लियर है। तो यहाँ पर फिर से ये है प्रिया मिश्रा संचालक है कर्मचारी चयन मंडल की, उन्होंने कहा है आरक्षक भर्ती की रूल बुक मिल चुकी है, कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, उन्हें दूर किया जा रहा है, इसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। क्लियर है। तो हो सकता है ये संभावित पहले भी आ जाए। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं, अंतिम अवसर के रूप में हम पटवारी का बैच लाने वाले हैं 22 तारीख से। ये जो बैच है ये चालू होने वाला है, तो जरूर जरूर आप ज्वाइन करें। क्लियर है। तो ये पटवारी का बैच है, इसमें सारे विषय होने लग रहे हैं, मतलब आने वाले समय में जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सारे विषय, देखिए प्रबंधन है, गणित है, तार्किक मतलब रीजनिंग है, हिंदी है, कंप्यूटर है, अंग्रेजी है, सामान्य विज्ञान मध्य प्रदेश, सारे के सारे सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ाने लग रहे हैं। तो आप जरूर जानकारी ज्वाइन करें। इसके अलावा हमारे यहाँ जनरल बैच भी चल रहे हैं मात्र 700 रुपये पर मंथ फीस पर। क्लियर है। जिसमें 3 सब्जेक्ट हम पढ़ाने लग रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीके मतलब साइंस एमपी सारे सब्जेक्ट, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इनका जो टाइमिंग है ये है सुबह के टाइम में होगा 7:45 से लेकर मतलब 7:45 से लेकर 10 बजे तक। और ये जो बैच है दूसरा वो है 4 बजे से लेकर के 6:15 बजे तक। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें एमपी पटवारी की जो बैच 22 तारीख से हम ला रहे हैं, इसकी टाइमिंग होगी सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। क्लियर है। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर ज्वाइन करें ताकि सफलता पर आप कर दें। और एक बात ध्यान रखें, प्रमाणित सिलेक्शन अगर आपको चाहिए है तो ध्यान रखें छाया से आपको चुनना होगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे, टेक केयर।